कहते हैं, डायन अपना बदला 7 जन्म के बाद भी नहीं भूलती। एक बार जो डायन किसी का घर देख ले उसे छोड़ती नहीं। तकरीबन 70 साल पहले की बात है। पहाड़ के एक छोटे से गांव में रहने वाले मोहन को पिछले कई दिनों से कोई काम नहीं मिला था, इसलिए काम की तलाश में वह अपने गांव से काफी दूर निकल आया था। सर्दियों की कोहरे से ढकी शाम थी। हर तरफ कोहरे ने पहरा जमा लिया था, जिसकी वजह से मोहन उन पथरीले रास्तों में भटक गया था। काफी देर तक भटकने के बाद उसे एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक अघोरी बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मोहन की जान में जान आई और वह जल्दी से उसके पास पहुंच गया। प्रणाम बाबा, मैं सुबह से इन रास्तों में भटक रहा हूं। काम की तलाश में गांव से बहुत दूर निकल आया था, लेकिन अब घर लौटने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। चेहरे से ही समझ आ रहा है कि बहुत परेशान है, लेकिन तू जिस जगह भटक रहा है, यह जगह रात होने के बाद अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसा क्यों बाबा? क्या यहाँ जंगली जानवर ज्यादा हैं? सच कहूं तो मुझे अब थोड़ा डर भी लगने लगा है। जानवरों से डरना आसान होता है, असली डर तो उनसे होता है जो दिखाई इंसानों जैसे देते हैं, लेकिन होते इंसान नहीं। आप भी गांव वालों जैसी बातें करने लगे बाबा। बचपन से भूत प्रेत की कहानियां सुनता आया हूं, लेकिन आज तक कुछ देखा नहीं। हर आदमी यही कहता है, जब तक उसकी मुलाकात उनसे नहीं होती तब तक उसे सब कहानी ही लगता है। मैं तो बस अपने घर पहुंचना चाहता हूं। घर पर मेरी पत्नी अकेली होगी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। पत्नी से बहुत प्रेम करता है लगता है। बहुत ज्यादा बाबा। मेरे पास उसके अलावा कोई नहीं है। कई बार खुद भूखा रह जाता हूं, लेकिन उसे कभी दुखी नहीं देख सकता। मोहन की बात सुनकर अघोरी कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से सामने जलती धूनी में लकड़ी डाल दी। तो फिर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, रास्ते में कोई भी मिले उससे ज्यादा बातें मत करना, और अगर कोई तेरा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। नाम लेकर बुलाए? इस जंगल में मुझे कौन जानता होगा बाबा? जितना पूछा है उतना ही जान। हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। मोहन, घबराहट के साथ, आप मुझे डरा रहे हैं। आखिर बात क्या है? डराना नहीं चाहता बच्चा, बस इतना चाहता हूं कि तू सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। तभी अचानक दूर जंगल के अंदर से पायल की हल्की आवाज सुनाई दी। आपने सुना? लगता है कोई औरत जंगल में घूम रही है। उधर ध्यान मत दे, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जा। रात तेजी से बढ़ रही है। ठीक है बाबा, आपने मेरी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। जा बच्चा, और जो कहा है उसे भूलना मत। कभी कभी एक छोटी सी गलती इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। मोहन ने अघोरी को प्रणाम किया और उसके बताए रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते भी उसके मन में अघोरी की बातें घूम रही थीं। करीब 10 मिनट बीत गए। चारों तरफ कोहरा और सन्नाटा था। तभी उसके पीछे से फिर पायल की आवाज सुनाई दी। मोहन। मोहन के कदम अचानक रुक गए। मोहन, इतनी जल्दी चले जाओगे? एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अघोरी की चेतावनी याद थी, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, इस जंगल में उसका नाम कौन जानता है? क्या सच में बिना देखे चले जाओगे? आखिरकार मोहन खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। घने कोहरे के बीच लाल साड़ी पहने एक बेहद खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी लाल आंखें सीधे मोहन को देख रही थीं। मैं जानती थी तुम पीछे जरूर मुड़ोगे। मोहन को नहीं पता था कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी के सबसे भयानक अध्याय की शुरुआत थी। मैं जानती थी तुम पीछे जरूर मुड़ोगे मोहन।
कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान चाहे कितना भी नजरअंदाज करने की कोशिश करे, लेकिन आखिर में उसे रुककर पीछे देखना ही पड़ता है। और मुझे पूरा यकीन था कि तुम भी वही करोगे। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं इस रास्ते से कई बार गुजरा हूं। आसपास के गांवों के ज्यादातर लोगों को पहचानता भी हूं, लेकिन तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा। फिर भी तुम मुझे ऐसे बुला रही हो जैसे मुझे बहुत पहले से जानती हो। आखिर तुम हो कौन? और यहां इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम मोहिनी है। बाकी बातें रास्ते में बताऊंगी। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। रात जितनी गहरी होती जा रही है, ये जंगल उतना ही अजीब होता जा रहा है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ खड़े रहना सुरक्षित नहीं होता, खासकर तब जब चारों तरफ इतना सन्नाटा हो। चलो चलते चलते बातें करते हैं। इतना कहकर मोहिनी आगे बढ़ने लगी। उसकी चाल बिल्कुल शांत थी, न जल्दी न घबराहट, मानो उसे पहले से पता हो कि उसे किस दिशा में जाना है। मोहन कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके मन में दर्जनों सवाल घूम रहे थे, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद मोहिनी के पीछे चल पड़े। क्या तुम पास के किसी गांव में रहती हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आसपास के गांवों में कोई नया चेहरा दिख जाए तो खबर फैलते देर नहीं लगती, लेकिन तुम्हारे बारे में मैंने कभी किसी से कुछ नहीं सुना। तुम आखिर रहती कहां हो? कभी रहती थी, अब तो बस जहाँ मन करता है वहीं चली जाती हूँ। वैसे तुम्हारा गांव यहाँ से कितना दूर है? कई साल हो गए किसी एक जगह को अपना घर कहे हुए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलते चलते इंसान खुद ही रास्ता बन जाता है। अब तो जहाँ रात हो जाए वही ठिकाना बन जाता है। अगर रास्ता सही रहा तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन इस कोहरे में कुछ कह नहीं सकते। सच कहूं तो मुझे खुद भी रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। दिन में यही जंगल बिल्कुल अलग लगता है, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल किसी सफेद चादर में छिप गया हो। कभी कभी रास्ते नहीं बदलते मोहन, रास्तों को देखने वालों की नजर बदल जाती है। और कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जब जंगल अपना असली रूप दिखाता है। तुम्हारी बातें बड़ी अजीब है। सीधा जवाब देने के बजाय हर बात पहेली की तरह बोलती हो, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारी बातें सुनकर नींद जरूर नहीं आती। हर सवाल का सीधा जवाब मिल जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन आसान चीजें ज्यादा समय तक याद नहीं रहती। जो बातें समझने में समय लगता है वही सबसे ज्यादा याद रहती हैं। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक रास्ते के किनारे बैठा एक कुत्ता उन्हें देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। अरे इसे क्या हो गया? अभी तक तो चुप बैठा था। जब हम पास आए तभी इसे क्या दिखाई दे गया? ऐसा लग रहा है जैसे इसने किसी अजनबी को नहीं बल्कि किसी खतरे को देख लिया हो। देखो कैसे लगातार हमारी तरफ घूर रहा है। मोहिनी ने धीरे से कुत्ते की तरफ देखा, बस एक नजर, और अगले ही पल कुत्ता दुम दबाकर भाग गया। अजीब बात है, ऐसा लग रहा था जैसे वो तुमसे डर गया हो। मैंने पहले कभी किसी कुत्ते को इस तरह भागते नहीं देखा। अभी कुछ सेकंड पहले तक वो जोर जोर से भौंक रहा था और अब ऐसे भागा जैसे जान बचाकर भाग रहा हो। ये सब थोड़ा अजीब नहीं है? जानवर कई बार इंसानों से ज्यादा समझदार होते हैं। वे खतरे को पहले महसूस कर लेते हैं। उनकी आंखें और उनके कान कई ऐसी चीजें पकड़ लेते हैं जिन्हें इंसान कभी समझ ही नहीं पाता। इसलिए कई बार उनका डरना भी किसी वजह से होता है। फिर से वही रहस्यमयी बातें। तुम सीधे सीधे बात क्यों नहीं कर सकती? ऐसा लगता है जैसे तुम हर बात जानती हो लेकिन बताना नहीं चाहती। कुछ बातें समय से पहले बता दी जाएं
तो उनका मतलब खत्म हो जाता है। और कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने के लिए इंसान का तैयार होना जरूरी होता है। हर राज का अपना एक सही समय होता है मोहन। मोहन उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन अब उसके मन में बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी थी। चलते चलते दोनों एक पुराने पत्थर के पुल तक पहुंच गए। कोहरे में डूबा वह पुल किसी वीरान खंडहर जैसा दिखाई दे रहा था। सावधान रहना, ये पुल काफी पुराना है। बरसात में इसका कुछ हिस्सा टूट भी गया था। गांव वाले भी रात में इस पुल से गुजरने से बचते हैं। दिन में तो किसी तरह पार हो जाता है, लेकिन इस कोहरे में पैर कहां पड़ रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए जरा संभल कर चलना, एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। मुझे गिरने का डर नहीं लगता मोहन। मैं बहुत ऊंची जगहों से भी गुजर चुकी हूँ, ऐसी जगहों से जहां नीचे देखने की हिम्मत भी हर किसी में नहीं होती, जहां एक छोटी सी चूक इंसान को हमेशा के लिए गायब कर सकती है। इस पुल से ज्यादा खतरनाक रास्ते भी देखे हैं मैंने। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे तुमने पूरी दुनिया घूम रखी हो। कभी लगता है तुम मेरी उम्र की हो, और कभी लगता है जैसे तुम मुझसे कहीं ज्यादा पुरानी कहानियां जानती हो। सच बताऊं तो जितना तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करता हूं, उतना ही ज्यादा उलझ जाता हूं। तुम आखिर हो कौन? हर इंसान की एक कहानी होती है मोहन। कुछ कहानियां लोग दुनिया को बता देते हैं, और कुछ कहानियां हमेशा अंधेरे में छुपी रह जाती हैं। मेरी कहानी भी उन्हीं में से एक है। तभी अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। मोहन का पूरा शरीर कांप उठा। उसके हाथ सुन्न होने लगे, सांसों से भाप निकलने लगी। आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। ऐसी ठंड मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। लग रहा है जैसे हवा नहीं, बर्फ मेरे शरीर से टकरा रही हो। हाथ पैर तक सुन्न पड़ते जा रहे हैं। तुम्हें ठंड लग रही है? इतनी ज्यादा? अजीब है। मुझे तो मौसम बिल्कुल सामान्य लग रहा है। हाँ, हाथ तक सुन्न हो रहे हैं। तुम्हें नहीं लग रही? मैं तो कांप रहा हूं, और तुम ऐसे चल रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हारे हाथ भी बिल्कुल ठंडे नहीं लग रहे। क्या तुम्हें सच में ठंड महसूस नहीं होती? नहीं, मुझे ऐसी रातें अच्छी लगती हैं। ये घना कोहरा, ये ठंडी हवा, ये सन्नाटा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसे मौसम में सुकून मिला है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की आवाजें गायब हो गई हों और सिर्फ रात जिंदा हो। यह सुनकर मोहन फिर चुप हो गया। न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सा डर धीरे धीरे जगह बनाने लगा था, लेकिन वह खुद को समझा रहा था कि शायद वह बेवजह सोच रहा है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक पुरानी लालटेन जल रही थी। अंधेरे और कोहरे के बीच उसकी पीली रोशनी किसी उम्मीद की तरह चमक रही थी। चलो थोड़ी देर यहां रुक जाते हैं, शायद पानी मिल जाए। सच कहूं तो मैं काफी थक भी गया हूं। थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो शरीर को भी आराम मिल जाएगा, और शायद कोहरा भी थोड़ा कम हो जाए। अगर तुम्हें रुकना है तो रुक सकते हैं, लेकिन हर दरवाजा मुसाफिरों का स्वागत नहीं करता मोहन। कुछ दरवाजों के पीछे सवाल होते हैं और कुछ के पीछे डर। तुम फिर शुरू हो गई। अब तो मुझे लगता है तुम बिना पहेली बोले कोई बात कर ही नहीं सकती। चलो जो भी हो, कम से कम पानी तो मिल ही जाएगा। अंदर बैठा एक बूढ़ा आदमी लालटेन की रोशनी में कुछ बुन रहा था। ताकि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात को इस रास्ते पर कोई नहीं आता। तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। तुम लोग गलत समय पर गलत जगह आ गए हो। बाबा, बस थोड़ी देर रुकने आए हैं। रास्ता लंबा है। हम किसी परेशानी में नहीं हैं। बस पानी पीकर थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर निकल जाएंगे।
आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? लेकिन बूढ़ा उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसकी नजर बार बार मोहिनी पर जा रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बेटा, तुम अकेले ही आए हो ना? सच सच बताना, ध्यान से सोचकर जवाब देना। क्या तुम यहां अकेले आए हो? अकेला कैसे? ये मेरे साथ खड़ी है। हम काफी देर से साथ चल रहे हैं। रास्ते में हमारी बातें भी हुई हैं। आप इन्हें देख नहीं पा रहे क्या? इतना सुनते ही बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। नहीं, यहां तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं खड़ा। मैं सिर्फ तुम्हें देख पा रहा हूं। तुम्हारे बगल में कोई नहीं है। बेटा, वहां कोई नहीं खड़ा। क्या मतलब? ये देखिए, मेरे बगल में खड़ी है। मैं इनसे लगातार बात कर रहा हूं। ये मेरे साथ चलकर यहां तक आई है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यहां कोई नहीं है? नहीं बेटा, मेरी बात मानो। मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख पा रहे, और जो तुम देख रहे हो शायद वो मैं देखना भी नहीं चाहता। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बोलिए बाबा। मुझे आधी अधूरी बातें मत बताइए। आखिर ऐसा क्या है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? बेटा, तुरंत यहां से चला जा। अभी के अभी चला जा। जितनी देर करेगा उतना बड़ा खतरा होगा। कुछ सवालों के जवाब जानना अच्छा नहीं होता। भगवान के लिए मेरी बात मान और यहां से निकल जा। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? मैं कब से आपसे पूछ रहा हूं। अगर कोई खतरा है तो साफ साफ बताइए। मैं अब और पहेलियां नहीं सुनना चाहता। मोहन ने पलटकर मोहिनी की तरफ देखा। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मोहन के दिल में पहली बार डर पैदा हुआ। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। आखिर उस बूढ़े ने मोहिनी को देखकर ऐसा क्या देख लिया था जिसे देखकर उसकी रूह तक कांप उठी? क्या सच में वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था? अगर बूढ़ा सच बोल रहा था तो फिर मोहन पूरे रास्ते किसके साथ चलकर आया था? और आखिर मोहिनी की उस मुस्कान के पीछे कौन सा ऐसा रहस्य छिपा था जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला था? पूरे गांव में घंटी की आवाज गूंजने लगी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह घंटा बिना कारण कभी नहीं बजता, और जब भी बजता है किसी बड़ी अनहोनी का संकेत देता है। मोहन को नहीं पता था कि जिस लड़की को वह अपने घर ले जा रहा है वही आने वाले दिनों में पूरे गांव पर मौत बनकर टूटने वाली थी। और सबसे भयावह बात यह थी कि उस मौत की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली थी। मंदिर की घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। मोहन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोहिनी कुछ पल तक उसी दिशा में देखती रही। फिर उसने धीरे से अपनी नजरें हटा ली। चलो, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। आज रात तुम वहीं आराम कर लेना। सुबह सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो मोहन। आजकल कोई किसी अजनबी पर इतना भरोसा नहीं करता। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। मोहिनी हल्का सा मुस्कुराई और दोनों गांव की गलियों की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में कई लोगों ने मोहन को देखा। अरे मोहन, आखिर लौट आया। हम तो सोच रहे थे तू कहीं रास्ता ना भटक गया हो। हाँ काका, रास्ता भटक गया था, लेकिन अब सब ठीक है। जैसे ही गांव वालों की नजर मोहिनी पर गई, वे कुछ पल के लिए चुप हो गए। ये लड़की कौन है? जंगल में मिली थी, अकेली थी, इसलिए साथ ले आया। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी,
कुछ के चेहरे पर संदेह है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मोहन अपने घर पहुंच गया। उर्वशी, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से परेशान हो रही थी। रास्ता भटक गया था, लेकिन अब सब ठीक है। तभी उर्वशी की नजर मोहन के पीछे खड़ी मोहिनी पर पड़ी। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। ये कौन है? इसका नाम मोहिनी है। जंगल में अकेली मिली थी। रात काफी हो गई है, इसलिए इसे साथ ले आया हूं। उर्वशी ने मोहिनी को सिर से पैर तक देखा। न जाने क्यों उसे पहली नजर में ही मोहिनी अच्छी नहीं लगी। नमस्ते। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उर्वशी की आवाज में अपनापन बिल्कुल नहीं था। आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह तुम्हारे लिए कोई इंतजाम कर देंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। घर के बाहर खड़े कुछ गांव वालों ने यह दृश्य देख लिया। रात गहराने लगी। घर में अजीब सा सन्नाटा था। उर्वशी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पता नहीं उसे क्या हो गया। हर इंसान हर बात को एक जैसा नहीं समझता मोहन। उसे थोड़ा समय दो। कुछ देर बाद सब सोने चले गए, लेकिन आधी रात होते ही मोहिनी की आंखें अचानक खुल गईं। उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई और उसके चेहरे पर इंसानी त्वचा की जगह एक भयानक रूप उभरने लगा। आखिर इतने सालों बाद मुझे शिकार करने के लिए एक नया गांव मिल ही गया। अगले ही पल वह खिड़की से बाहर कूद गई कि उसी समय उर्वशी की आंख खुल चुकी थी और उसने मोहिनी को अपना रूप बदलते हुए देख लिया था। आधी रात का समय था। पूरे गांव में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उर्वशी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। गांव वालों की बातें और मोहिनी का अचानक मोहन के साथ घर आना उसके मन को बेचैन कर रहा था। कुछ तो बात है इस लड़की में। पता नहीं क्यों इसे देखते ही मेरा मन अजीब तरह से घबराने लगता है। इसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल सामान्य नहीं लगता, जैसे ये वैसी नहीं है जैसी ऊपर से दिखाई देती है। भगवान करे मेरा शक गलत हो, लेकिन मेरा दिल बार बार किसी बड़ी अनहोनी का एहसास करा रहा है। तभी उसे आंगन की तरफ से हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा और अगले ही पल उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मोहिनी खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन वह अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। उसके लंबे काले बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। हाथों के नाखून किसी जंगली जानवर के पंजों जैसे दिखाई दे रहे थे। हे भगवान, ये क्या है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आखिर ये क्या देख लिया? ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकती। हे महादेव, हमारी रक्षा करना। अगर ये सपना नहीं है तो हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उर्वशी डर के मारे चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अगले ही पल मोहिनी एक लंबी छलांग लगाकर घर की दीवार पार कर गई और अंधेरे में गायब हो गई। ये इंसान नहीं हो सकती। मैंने अपनी आंखों से इसका असली रूप देखा है। अगर मैंने अभी मोहन को नहीं बताया तो शायद बहुत देर हो जाएगी, चाहे वो मेरी बात माने या नहीं। मुझे उसे हर हाल में सब सच बताना होगा। मोहन, उठो, जल्दी उठो, भगवान के लिए आंखें खोलो। बहुत बड़ी मुसीबत हमारे घर तक आ चुकी है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। क्या हुआ उर्वशी? इतनी रात को इस तरह क्यों जगा रही हो? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है कि तुम्हारे हाथ तक कांप रहे हैं? वो लड़की मोहिनी इंसान नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसका चेहरा अचानक बदल गया था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। उसके नाखून किसी राक्षस के पंजों जैसे हो गए थे। फिर वो एक ही छलांग में दीवार पार करके अंधेरे में गायब हो गई। मैं झूठ नहीं बोल रही मोहन, मैंने सब कुछ अपनी खुली आंखों से देखा है। उर्वशी, तुम आखिर कैसी बातें कर रही हो? मुझे लगता है तुमने कोई बहुत डरावना सपना देख लिया है। रात का समय है,
डर की वजह से अक्सर इंसान को बहुत कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है जो सच नहीं होता। मोहिनी एक साधारण लड़की है, उसके बारे में ऐसी बातें मत सोचो। नहीं मोहन, मैं सपना नहीं देख रही थी, मैं पूरी तरह जाग रही थी। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा है। अगर तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। कृपया सिर्फ एक बार बाहर चलकर देख लो। बस करो उर्वशी, पहले गांव वाले बेवजह की बातें बना रहे थे, अब तुम भी उन्हीं की बातों पर विश्वास करने लगी हो। बिना किसी सबूत के मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। अब रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ, सुबह उठकर आराम से बात करेंगे। मोहन फिर से सो गया, लेकिन उर्वशी की आंखों से नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। उधर मोहिनी गांव की सुनसान गलियों में घूम रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक, डरावनी और रहस्यमयी मुस्कान थी। कितने साल बीत गए, इंसानी खून का स्वाद चखे हुए। सदियों से इस भूख को दबा कर रखा है मैंने, लेकिन अब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। इस गांव में एक एक करके सब मेरे शिकार बनेंगे और किसी को यह भी पता नहीं चलेगा कि मौत आखिर किस रूप में उनके बीच घूम रही थी। तभी उसकी नजर गांव के किनारे बने एक छोटे से घर पर पड़ी। वह धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगी। घर के अंदर एक बूढ़ा किसान अकेला सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। कुछ ही देर बाद पूरे गांव में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, भगवान के लिए कोई तो आओ, बचाओ। चीख सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। मोहन और उर्वशी भी बाहर निकल आए। यह आवाज काका के घर की तरफ से आई थी। जल्दी चलो, कहीं बहुत बड़ी अनहोनी तो नहीं हो गई। भगवान करे सब ठीक हो, जल्दी चलो। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ा किसान मृत पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसा भयानक दृश्य तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आखिर कौन इतनी बेरहमी से किसी की जान ले सकता है? लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है, लेकिन नहीं, ऐसा हमला तो कोई जानवर भी नहीं करता। यह कुछ तो बहुत अजीब हुआ है। नहीं, यह किसी जंगली जानवर का काम नहीं हो सकता। मुझे तो लग रहा है हमारे गांव पर किसी बुरी शक्ति की नजर पड़ गई है। ऐसा डर मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। तभी भीड़ के पीछे खड़ी मोहिनी भी वहां पहुंच गई। वह बाकी लोगों की तरह दुखी होने का नाटक कर रही थी। हे भगवान, ये कैसे हो गया? किसने इनके साथ इतनी बेरहमी की? कितना भयानक दृश्य है। ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। उर्वशी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था। नहीं, अब मैं एक पल भी चुप नहीं रह सकती। अगर आज भी मैंने किसी को सच नहीं बताया तो कल इस गांव में न जाने कितने और लोग मारे जाएंगे। चाहे कोई मेरी बात पर विश्वास करे या न करे, मुझे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना ही होगा जो इस औरत की असली सच्चाई जानता हो और इसे रोक सके। तभी उर्वशी को अचानक मोहन की बात याद आई। जंगल में मिला वह अघोरी। उर्वशी ने उसी पल फैसला कर लिया था। सुबह की पहली किरण निकलते ही वह उस अघोरी को ढूंढने जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ वही इस रहस्य के पीछे छिपे भयानक सच से पर्दा उठा सकता था और शायद पूरे गांव को उस खूनी मौत के साए से बचाने की आखिरी उम्मीद भी वही था। अगली सुबह उर्वशी ने किसी को कुछ नहीं बताया। रात की घटना उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। गांव वाले अब भी बूढ़े किसान की मौत को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन किसी को असली खतरे का अंदाजा नहीं था। उर्वशी, आज सुबह से देख रहा हूं तुम पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही हो। तुम ना ठीक से किसी से बात कर रही हो और ना ही किसी काम में मन लगा रही हो। क्या अभी भी रात वाली बात तुम्हारे दिमाग में चल रही है?
आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर इतना डरा रही है? मोहन, अगर मैं जो कह रही हूँ वो सच निकला तो? अगर मोहिनी सच में वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है तो? अगर उसका असली चेहरा कुछ और है और हम सब बहुत बड़ी मुसीबत के बीच रह रहे हैं, तब क्या होगा? क्या तुम तब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे? बस भी करो उर्वशी, एक मौत हुई है, पूरा गांव पहले से ही डरा हुआ है। ऐसे समय में बिना किसी सबूत के किसी पर शक करना बिल्कुल ठीक नहीं है। डर इंसान से ऐसी ऐसी बातें सोचवा देता है जो असलियत में होती ही नहीं। इसलिए अपने मन से ये सारी बातें निकाल दो। उर्वशी समझ गई कि मोहन उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने अकेले ही जंगल जाने का फैसला कर लिया। कुछ देर बाद वह उसी रास्ते पर पहुंची जहां मोहन की मुलाकात अघोरी से हुई थी। घने पीपल के पेड़ के नीचे वही अघोरी बैठा दिखाई दिया। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। अब मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है जो मेरी बात पर विश्वास करे। अगर आपने भी मेरी मदद नहीं की तो शायद मैं अपने परिवार और पूरे गांव को कभी नहीं बचा पाऊंगी। मुझे पता था तू आएगी बेटी। तेरे चेहरे का भय बहुत दूर से ही दिखाई दे रहा है। आखिर उसने अपना खेल शुरू कर ही दिया। जिस दिन का मुझे वर्षों से डर था, वही दिन आखिर आ ही गया। आप जानते हैं उसके बारे में? क्या सच में आप जानते हैं कि वो कौन है? अगर जानते हैं तो कृपया मुझे सब सच बता दीजिए। अब मुझसे ये डर और अनजान सच्चाई सहन नहीं हो रही। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसकी परछाई में मौत चलती है। जहां वो जाती है वहां धीरे धीरे विनाश शुरू हो जाता है। पहले लोगों का विश्वास जीतती है, फिर उनकी जिंदगी उनसे हमेशा के लिए छीन लेती है। मैंने उसे अपनी आंखों से रूप बदलते देखा है बाबा। रात को वो घर से निकली थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके नाखून किसी राक्षस जैसे हो गए थे। और सुबह गांव में एक आदमी मृत मिला। मैं समझ गई हूँ, उस आदमी की मौत के पीछे वही है। अघोरी ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसे पहले से सब पता हो। मुझे डर था कि यही होगा। उसने गांव देख लिया है। अब वो इतनी आसानी से यहां से नहीं जाएगी। जब ऐसी शक्तियां किसी स्थान को अपना ठिकाना बना लेती हैं, तब वहां से उनका जाना इतना आसान नहीं होता। तो उसे रोका कैसे जाए? अगर वो सच में डायन है तो हमें कुछ करना होगा। मैं हाथ पर हाथ रखकर अपने गांव वालों को मरते हुए नहीं देख सकती, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैं उसे रोक कर रहूंगी। अघोरी ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसे पहले से सब पता हो। करना तो होगा, लेकिन आसान नहीं होगा। जिस रास्ते पर तू चलने की बात कर रही है, वहां हर कदम पर मौत खड़ी मिलेगी। आप जो कहेंगे मैं करूंगी बाबा, चाहे मुझे कितनी भी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगी। बस मेरे पति को बचा लीजिए और इस गांव को उस डायन के आतंक से मुक्त कर दीजिए। अघोरी कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने अपनी धूनी में राख डाली। उस डायन को खत्म करने के लिए 2 दिव्य रत्नों की जरूरत पड़ेगी। बिना उनके उससे लड़ना मौत को अपने हाथों से बुलाने जैसा होगा। जिसने भी बिना उन रत्नों के उसका सामना करने की कोशिश की, वो कभी लौट कर नहीं आया। कौन से रत्न बाबा? कहाँ मिलेंगे वो? चाहे मुझे दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, मैं उन्हें लेकर जरूर लौटूंगी। बस आप मुझे रास्ता बता दीजिए। पहला, लाल पहाड़ की गुफा में छिपा लाल हीरा। दूसरा, काली पहाड़ी की गुफा में रखा हरा हीरा। दोनों रत्न सदियों से सुरक्षित हैं और हर किसी को नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए साहस के साथ साथ भाग्य का भी साथ होना जरूरी है। अगर मैं वो दोनों हीरे ले आऊं तो क्या डायन मारी जाएगी? क्या सच में उसके आतंक का अंत हो जाएगा? क्या मेरा परिवार और मेरा गांव बच जाएगा? तब उसे रोका जा सकता है, लेकिन याद रख, अमावस्या आने में ज्यादा समय नहीं है। उससे पहले दोनों रत्न यहाँ पहुंचने चाहिए। अगर समय निकल गया तो फिर उसे रोकना लगभग असंभव हो जाएगा।
और अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो, अगर किसी वजह से मैं देर कर गई तो क्या होगा बाबा? अघोरी की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। तो सबसे पहले तेरा पति मरेगा, क्योंकि वो अब उसके सबसे करीब है। उसके बाद एक एक करके पूरा गांव उस डायन का शिकार बन जाएगा। तब ना मैं कुछ कर पाऊंगा और ना ही कोई दूसरी शक्ति उन्हें बचा पाएगी। ये सुनते ही उर्वशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ क्षणों के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर की दुनिया अचानक थम गई हो। उसका दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि मानो अभी सीने से बाहर निकल आएगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब यह लड़ाई केवल एक डायन से नहीं बल्कि समय से भी है। उधर गांव में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके बीच एक ऐसी खूनी शक्ति मौजूद है जो सही समय का इंतजार कर रही थी और धीरे धीरे पूरे गांव को अपने जाल में फंसाती जा रही थी। मोहिनी घर के आंगन में बिल्कुल शांत बैठी थी। उसे देखकर कोई भी यही कहता कि वह एक मासूम और सीधी सादी लड़की है, लेकिन उसके भीतर छिपा हुआ भयानक रहस्य किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे पर वही मीठी, मासूम और मोहक मुस्कान थी जो पहली नजर में हर किसी का विश्वास जीत ले। लेकिन उस मुस्कान के पीछे ऐसा अंधकार छिपा था जो पूरे गांव को हमेशा के लिए तबाह कर सकता था। लेकिन उसकी नजरें लगातार मोहन पर टिकी हुई थी। वह बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने अगले शिकार को नहीं बल्कि अपनी आने वाली योजना को अपने सामने खड़ा देख रही हो। बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे मोहन। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा, ना ये गांव, ना तुम्हारी पत्नी और ना ही दुनिया की कोई ताकत। जिस दिन अमावस्या की रात आएगी उसी दिन तुम्हारा भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। फिर तुम सिर्फ मेरे रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। तभी गांव के दूसरे छोर से एक और चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी दर्दनाक और भय से भरी थी कि उसे सुनते ही पूरे गांव का सन्नाटा एक पल में टूट गया। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। पूरा गांव फिर से दहल उठा। लोग बिना कुछ सोचे समझे अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर फिर किसके साथ अनहोनी हो गई। फिर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। आखिर ये गांव में क्या हो रहा है? कल रात भी एक इंसान की जान चली गई और आज फिर किसी की मदद की पुकार सुनाई दे रही है। जल्दी चलो, कहीं फिर कोई अनहोनी ना हो गई हो। अगर हम देर कर गए तो शायद इस बार भी किसी की जान नहीं बच पाएगी। लेकिन मोहिनी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर ना डर था, ना घबराहट और ना ही किसी मासूम इंसान जैसा दुख। उसके चेहरे की वह मुस्कान कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि वहां क्या मिलने वाला है। जैसे वह पहले ही जानती हो कि आज किसकी मौत लिखी जा चुकी है और अब सिर्फ लोगों के वहां पहुंचने का इंतजार कर रही हो। उर्वशी को लाल और हरा हीरा ढूंढना था, लेकिन अमावस्या तेजी से करीब आ रही थी। हर गुजरती रात के साथ डायन पहले से ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी, जबकि उर्वशी के पास समय लगातार कम होता जा रहा था। क्या उर्वशी समय रहते दोनों दिव्य रत्न हासिल कर पाएगी, या अमावस्या की काली रात आने से पहले ही पूरा गांव डायन का शिकार बन जाएगा? इस रहस्य से पर्दा उठेगा कहानी के। गांव वाले उस चीख की दिशा में जितनी तेजी से दौड़ सकते थे उतनी तेजी से दौड़ पड़े। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में लगातार ये कैसी भयानक घटनाएं हो रही हैं। कुछ ही देर बाद पूरे गांव में मातम फैल गया। इस बार गांव का चरवाहा मृत मिला था। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ जम चुका था जैसे मरने से पहले उसने किसी ऐसी भयानक शक्ति को अपनी आंखों से देख लिया हो जिसकी कल्पना करना भी किसी इंसान के लिए आसान नहीं था। ये दूसरी मौत है। अब ये कोई साधारण बात नहीं रही। पहले किसान और अब चरवाहा।
मुझे लगता है कि हमारे गांव पर किसी बहुत बड़ी बुरी शक्ति की नजर पड़ चुकी है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ना जाने अगला नंबर किसका होगा। मुझे भी यही लग रहा है। गांव पर कोई बुरी छाया मंडरा रही है। लगातार हो रही ये मौतें किसी इंसान का काम नहीं हो सकती। भगवान जाने हम सबके साथ क्या होने वाला है। अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगने लगा है। मोहन भी बाकी लोगों की तरह डरा हुआ था। उसके मन में भी लगातार उठ रहे सवाल उसे बेचैन कर रहे थे, लेकिन इतनी घटनाओं के बाद भी उसे मोहिनी पर जरा सा भी शक नहीं था। उसके लिए मोहिनी अब भी एक बेबस और मासूम लड़की ही थी, जिसे उसने जंगल से बचाकर अपने घर लाया था। उधर उर्वशी तेजी से गांव लौट रही थी। उसके कदम लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके मन में अघोरी की कही हुई हर बात बार बार गूंज रही थी। उसे पता था कि अब समय बहुत कम बचा है और हर गुजरते पल के साथ खतरा और भी बड़ा होता जा रहा है। अमावस्या आने से पहले मुझे दोनों हीरे हर हाल में लाने ही होंगे, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना जोखिम में डालनी पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर मैंने देर कर दी तो सबसे पहले मोहन की जान जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मोहिनी आंगन में बैठी मोहन से बड़ी सहजता से बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। गांव वाले बेकार में इतना डर रहे हैं। मौत तो किसी को भी कभी भी आ सकती है। जो होना लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए बिना वजह डरकर अपना मन खराब करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी लगातार 2 मौतें होना कोई सामान्य बात नहीं है। मन बार बार यही सोच रहा है कि आखिर गांव में ऐसा क्या हो रहा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। उर्वशी ने मोहिनी की तरफ देखा। उसके भीतर गुस्सा लावा बनकर उबल रहा था। उसका मन कर रहा था कि उसी वक्त सबके सामने उसका असली चेहरा बता दे, लेकिन उसने खुद को किसी तरह शांत रखा, क्योंकि वह जानती थी कि बिना किसी सबूत के कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही उर्वशी अपने जीवन के सबसे खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। उसका पहला लक्ष्य था लाल पहाड़, जहां सदियों से छिपा हुआ लाल हीरा उसका इंतजार कर रहा था। लाल पहाड़ गांव से कई कोस दूर था। वहां तक पहुंचने के लिए घने जंगलों, ऊबड़ खाबड़ रास्तों और खतरनाक पहाड़ियों को पार करना पड़ता था। बहुत कम लोग वहां तक जाने की हिम्मत करते थे, और जो जाते थे उनके वापस लौटने की कहानियां भी बहुत कम सुनने को मिलती थीं। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार उसे दूर क्षितिज पर एक विशाल लाल रंग का पहाड़ दिखाई दिया। उसकी लाल चट्टानों पर पड़कर उसे और भी रहस्यमयी बना रही थी। यही होगा लाल पहाड़। आखिर मैं यहाँ तक पहुंच ही गई। अब चाहे जो भी हो, मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगी। मुझे हर हाल में लाल हीरा लेकर ही जाना है। जैसे जैसे वह पहाड़ पर ऊपर चढ़ती गई, रास्ता और भी कठिन होता गया। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक उसकी नजर एक विशाल और गहरे अंधेरे से भरी गुफा पर पड़ी। गुफा का मुंह पूरी तरह अंधेरे से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर कोई प्राचीन रहस्य सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। शायद लाल हीरा इसी गुफा के अंदर छिपा हुआ है। अगर मुझे गांव और मोहन को बचाना है तो अब मुझे इस अंधेरे के भीतर कदम रखना ही होगा। हिम्मत जुटाकर उर्वशी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस अंधेरी गुफा के भीतर कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर पहुंची, बाहर की रोशनी पीछे छूट गई और चारों तरफ केवल गहरा सन्नाटा और रहस्यमयी अंधेरा फैल गया। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन अपने गांव और मोहन को बचाने का संकल्प उसके डर से कहीं ज्यादा मजबूत था। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर गुफा की दीवारों पर बनी कुछ अजीब और प्राचीन आकृतियों पर पड़ी। वे निशान किसी सामान्य इंसान द्वारा बनाए हुए नहीं लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था मानो सदियों पहले किसी रहस्यमयी शक्ति ने
उन्हें वहां उकेरा हो ताकि इस गुफा के भीतर छिपे रहस्य की रक्षा की जा सके। तभी पूरी गुफा के भीतर अचानक एक भारी और डरावनी गुर्राने की आवाज गूंज उठी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि उसकी गूंज चट्टानों से टकराकर बार बार लौटने लगी और पूरे वातावरण को और भी भयावह बना गई। कौन है वहां? सामने आओ। कौन छिपा हुआ है? अगर कोई है तो जवाब दो। आखिर कौन है जो इस अंधेरे में मुझे देख रहा है? अगले ही पल उस घने अंधेरे के बीच दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। वे आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, लेकिन उनमें ऐसी खूंखार चमक थी कि उन्हें देखते ही किसी का भी खून जम जाए। धीरे धीरे अंधेरे से एक विशालकाय भेड़िया बाहर निकलने लगा। उसका हर कदम गुफा की जमीन को हिला रहा था। उसकी लंबी काली फर, नुकीले दांत और जलती हुई लाल आंखें उसे किसी साधारण जंगली जानवर की बजाय एक राक्षसी प्रहरी साबित कर रही थी। उसका आकार किसी साधारण भेड़िए से कई गुना बड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वह वर्षों से इसी गुफा में छिपे उस दिव्य रत्न की रक्षा कर रहा हो और किसी भी घुसपैठिए को जिंदा बाहर जाने की अनुमति न देता हो। हे भगवान, इतना विशाल भेड़िया, ये कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। क्या यही उस लाल हीरे का रक्षक है? अगर ऐसा है तो मुझे इसे पार करना ही होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अचानक वह राक्षसी भेड़िया जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि पूरी गुफा कांप उठी। अगले ही पल उसने पूरी ताकत के साथ उर्वशी की ओर छलांग लगा दी। उर्वशी ने आखिरी क्षण में खुद को एक तरफ फेंक दिया। भेड़िया बिजली की रफ्तार से उसके बिल्कुल पास से निकल गया और उसके विशाल पंजे जमीन पर इतनी ताकत से गिरे कि पत्थर तक बिखर गए। अगर उर्वशी एक पल भी देर करती तो शायद उसी क्षण उसकी मौत तय थी। उसी समय खुद को संभालते हुए उसकी नजर गुफा के सबसे भीतर रखे एक चमकते हुए लाल पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर से लाल आभा पूरे अंधेरे में फैल रही थी, मानो वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि अपार दिव्य शक्ति का स्रोत हो। वह लाल हीरा था जिसे पाने के लिए उर्वशी इतनी दूर तक आई थी, लेकिन उसके और उस दिव्य लाल हीरे के बीच वही विशाल राक्षसी भेड़िया खड़ा था। उसकी लाल आंखें लगातार उर्वशी पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी कीमत पर उस हीरे को उसके हाथों तक नहीं पहुंचने देगा। उर्वशी समझ गई कि लाल हीरा हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अब यह सिर्फ साहस की नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु की लड़ाई बनने जा रही थी। एक छोटी सी गलती और उसकी कहानी हमेशा के लिए इसी गुफा के अंधेरे में खत्म हो सकती थी। और उधर गांव में अंधेरा एक बार फिर पूरे गांव पर छा चुका था। मोहिनी रात के अंधेरे में फिर अपने असली, भयानक और राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। उसके लंबे काले बाल हवा में अपने आप लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर ऐसी डरावनी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक हीरा ढूंढने निकल गई है, लेकिन बेचारी उर्वशी को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि मैं उसके हर कदम से वाकिफ हूँ। वह जहां जहां जाएगी मुझे सब पता चलता रहेगा। लाल हीरा उसके हाथ लग भी गया तो भी उसकी मंजिल अब भी बहुत दूर है। आखिर में जीत मेरी ही होगी और मोहन भी सिर्फ मेरा होगा, हमेशा के लिए। हाँ हाँ हाँ। राक्षसी भेड़िया गुफा के ठीक बीचों बीच अड़िग खड़ा था। उसकी खून की तरह लाल चमकती आंखें बिना पलक झपकाए लगातार उर्वशी पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह उसकी हर सांस, हर कदम और हर इरादे को पढ़ रहा हो। दूसरी तरफ विशाल चट्टानों के बीच सदियों से छिपा दिव्य लाल हीरा हल्की हल्की लाल आभा बिखेर रहा था, जैसे वह किसी योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो।
मैं इतनी दूर, इतनी कठिनाइयों को पार करके यहाँ तक पहुंची हूँ। अब मैं किसी भी कीमत पर खाली हाथ वापस नहीं लौट सकती, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। मैं यह लाल हीरा लेकर ही जाऊंगी। भेड़िया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर भारी कदम के साथ पूरी गुफा कांपती हुई महसूस हो रही थी। चट्टानों से टकराकर उसकी चाल की आवाज कई गुना बढ़कर गूंज रही थी और हर गूंज उर्वशी के दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के वह पूरी ताकत और रफ्तार के साथ उर्वशी की ओर झपट पड़ा। उसकी छलांग इतनी तेज थी कि अगर एक पल भी देर होती तो बच निकलना नामुमकिन था। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, मुझे हिम्मत देना। उर्वशी ने फुर्ती दिखाते हुए खुद को तेजी से एक तरफ फेंक दिया। अगले ही पल राक्षसी भेड़िया पूरी ताकत से सामने की विशाल चट्टान से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी गुफा में धमाके जैसी आवाज गूंज उठी। यही मौका देखकर उर्वशी बिना एक पल गंवाए गुफा की ओर भीतर की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन राक्षसी भेड़िया इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह पल भर में फिर संभल गया और पहले से भी ज्यादा क्रोध के साथ पूरी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ पड़ा। मुझे किसी भी तरह उस लाल हीरे तक पहुंचना होगा। अगर मैं यहाँ रुक गई तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे डर पर नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। भागते भागते अचानक उसकी नजर गुफा की ऊंची छत से लटक रही एक विशाल चट्टान पर पड़ी। वह चट्टान बहुत पुरानी लग रही थी, मानो बस एक हल्के से झटके का इंतजार कर रही हो। उसी क्षण उस विशाल चट्टान के ठीक नीचे से गुजरते समय उर्वशी के मन में बिजली की तरह एक उपाय कौंधा। उसे एहसास हो गया कि शायद यही उसकी जान बचाने का एकमात्र रास्ता है। जैसे ही भेड़िया उसके बिल्कुल करीब पहुंचा, उर्वशी ने पूरी ताकत से जमीन पर पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी शक्ति लगाकर उसे गुफा की छत की ओर दे मारा।